Assalamu alaikum everyone. In this video we are going to study about the nerves of thoracic cavity. अच्छा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास जितना भी thoracic एरिया है जिसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, लंग्स हैं, हार्ट है, ट्रेकिया है, ईसोफेगस है, ठीक है। ये सारा जो पार्ट है ना ये हमारी बना रहा है thoracic कैविटी। अब thoracic कैविटी के अंदर तीन बेसिक नर्व्स हैं, वो तीन नर्व्स हैं वही सारी जो है ना नर्व सप्लाई को कंट्रोल कर रही हैं। कौन कौन सी नर्व्स हैं? वेगस नर्व है, फ्रेनिक नर्व है और सिंपैथेटिक ट्रंक का थ्रेसिक वाला पार्ट है, ठीक है। तीन कौन कौन सी होगी? वेगस नर्व है, नंबर 2 पे फ्रेनिक नर्व है और तीसरे में सिंपैथेटिक ट्रंक है। लेकिन सिंपैथेटिक ट्रंक भी बहुत बड़ी होती है तो उसका सिर्फ थ्रेसिक वाला पार्ट जो है ना वो थ्रेसिक कैविटी में सप्लाई कर रहा होता है। ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? मैंने ये बताया कि हमारे पास जो थ्रेसिक कैविटी है उसके अंदर तीन बेसिक जो है हमारे पास नर्व सप्लाई होती हैं। नंबर 1 इज़ वेगस नर्व, नंबर 2 इज़ फ्रेनिक नर्व एंड नंबर 3 इज़ सिंपैथेटिक ट्रंक, और सिंपैथेटिक ट्रंक का भी सिर्फ थोरेसिक वाला पार्ट। अच्छा, अब इस वीडियो में हम इन डिटेल देखेंगे वेगस नर्व को, ठीक है। वेगस नर्व का हम रूट देखेंगे और उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देन फिर हम फ्रेनिक और सिंपैथेटिक ट्रंक को भी डिस्कस करेंगे। सो जब वेगस नर्व हमारे थोरेसिक कैविटी में एंटर होती है ना तो ये दो दो साइड से आ रही होती है। एक राइट साइड से आ रही होती है, एक लेफ्ट साइड से आ रही होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास राइट साइड से जो वेगस नर्व आ रही होती है ना उसका अगर हम रिलेशन देखें तो लेट सपोज दिस इज़ द वेगस नर्व, तो वेगस नर्व की मीडियल साइड जो है अगर हम उसको देखें कि जो हमारे पास यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास प्रेजेंट है एजाइगस वेन, ठीक है। एजाइगस वेन, एजाइगस वेन के मीडियली ये प्रेजेंट है राइट वेगस नर्व, ठीक है। एजाइगस वेन की मीडियल साइड पे और ट्रेकिया जो जहाँ पे प्रेजेंट है, दिस वन इज ट्रेकिया, ट्रेकिया की लेटरल पे, ट्रेकिया पड़ा हुआ है ट्रेकिया के लेटरल साइड पे और एजाइगस वेन के मीडियल साइड पे हमारे पास राइट वेगस नर्व प्रेजेंट होती है। और इसके पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियर और थोड़ा सा लेटरल वाली साइड पे अगर हम जाएं तो वहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, इसका रिलेशन हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद जो हमारे पास ये नर्व है राइट वेगस नर्व, ये नीचे मूव करेगी, आती जाएगी जी। नीचे आके ना ये कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है राइट लंग के हाइलम के पास से, ठीक है। राइट लंग के जो उसकी रूट है जिसको हम हाइलम कहते हैं उसके बैक साइड से गुजरेगी, ठीक है। हाइलम का लंग रूट इधर प्रेजेंट है, ये फ्रेनिक नर्व सॉरी वेगस नर्व इसके पीछे से गुजर रही है, बिहाइंड, ठीक है। अच्छा, जब वो वहाँ से गुजर रही होती है ना तो वहाँ पे जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं तो लंग्स के पल्मनरी लंग्स के अंदर ये पल्मनरी प्लेक्सिस देती है, यहाँ पे ये प्लेक्सिस फॉर्म करेगी। उसके बाद ये आ जाएगी कहाँ पे? ईसोफेगस के पास से। अब यहाँ पे ईसोफेगस भी प्रेजेंट है तो ये ईसोफेगस की जो पोस्टीरियर सरफेस है ना बैक साइड पे उसको भी सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईसोफेगस, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे वो क्या बनाएगी? ईसोफिजियल प्लेक्सिस बना रही होती है, ठीक है। उसके बाद वो आ जाएगी जी नीचे आती आती डायफ्राम में, ठीक है। डायफ्राम की ओपनिंग होगी उसके अंदर, डायफ्राम की जो ईसोफेजियल ओपनिंग है उसके अंदर से ये गुजरेगी और गुजर के ये एंटर हो जाएगी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर और वहाँ पे ये स्टमक में चली जाएगी। अगर अब इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो इस इधर से आपको आई थिंक ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अच्छा, लेट्स सी, मैं रूट को ट्रेस करके दिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास ये शुरू कहाँ से हुई? शुरू हो रही है ये हमारे पास यहाँ से, ठीक है। इसको अगर आप देखें ये वाली जो नर्व है ना इस जगह पे, ये येलो में, ठीक है। मैं अगर आपको इसको ट्रेस करके दिखाऊं येलो पेन से तो आपको आई थिंक ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ओके, सो ये येलो पेन से मैं आपको ट्रेस करके देती हूँ, ये जो यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब आई कैसे कि हमारे पास वेगस नर्व जो है ना स्टार्ट हो गई, यहाँ से ये गुजरी, यहाँ पे ट्रेकिया है ना तो ट्रेकिया के लेटरली प्रेजेंट है और यहाँ से हमारे पास एजाइगस वेन आती है, एजाइगस वेन के ये मीडियली प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, तो ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी के पोस्टीरियर और थोड़ा सा लेटरल, ठीक है, यहाँ से ये गुजरी, गुजरते हुए ये आई। अब ये लंग का रूट है, हाइलम जिसको हम कहते हैं, हाइलम के बैक साइड से गुजरेगी, ये इसके सामने नहीं है। इस हाइलम को हटा दो तो ये नीचे से गुजरी है, बैक साइड ऑफ द हाइलम से ये आ जाएगी, आके ये किधर चली जाएगी? ये यहाँ पे अब ईसोफेगस प्रेजेंट है ना तो ये ईसोफेगस के पोस्टीरियर साइड पे चली जाएगी और वहाँ पे जाके इसी तरह का प्लेक्सिस बनाएगी, ठीक है। प्लेक्सिस कहते हैं गुच्छा टाइप जिसको हम कहते हैं, ठीक है।
वहाँ पे इसने पोस्टीरियरली बनाना है इसी तरह का प्लेक्सिस। ये तो इंटीरियर साइड पे प्लेक्सिस बना हुआ है ना, उसने पोस्टीरियरली पूरा प्लेक्सिस बनाना है। यहाँ से ये लंग्स के अंदर भी चले जाएंगे इसके कुछ ब्रांचेस, जहाँ पे जाके वो पल्मनरी प्लेक्सिस बना देगी। अब पल्मनरी प्लेक्सिस बनाने के बाद ये क्या करेगी, ये यहाँ से आएगी और ये नीचे अब डायफ्राम प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमारे पास डायफ्राम प्रेजेंट है। तो ये डायफ्राम के अंदर से एंटर होके जो इसकी ईसोफेजियल ओपनिंग है ना, डायफ्राम की यहाँ पे ईसोफेजियल ओपनिंग है, उसके अंदर से ये एंटर होके आगे आ जाएगी। आगे आके अब ये स्टमक को सप्लाई करेगी, ठीक है, ये स्टमक की पोस्टीरियर वाली सरफेस पे बैक साइड पे चली जाएगी। जो हमारे पास राइट वेगस नर्व है ना, वो हर चीज़ के पोस्टीरियर पे सप्लाई करिए, ईसोफेगस के पोस्टीरियर, स्टमक के पोस्टीरियर। ये बात आपको समझ आ गई राइट वेगस नर्व के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ लेफ्ट वेगस नर्व, ठीक है, इसी के ऊपर मैं आपको ट्रेस करके दिखाती हूँ। ओके, लेफ्ट वेगस नर्व किस तरह है कि लेफ्ट वेगस नर्व आती है दो जगहों के दरमियान से गुजर के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये इन दोनों के दरमियान में से गुजर के आती है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में से ये गुजर के निकलती है। लेफ्ट वेगस नर्व, लेफ्ट वेगस नर्व इन दोनों के दरमियान से गुजर के आती है। उसके बाद क्या करती है, नीचे आती जाती है और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा प्रेजेंट होता है। ये क्या करती है, आर्च ऑफ एओर्टा को लेफ्ट साइड से क्रॉस करती है और ये नीचे आती जाएगी। अब लंग रूट प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये लेफ्ट साइड का हाइलम है, लेफ्ट साइड के हाइलम कि बिहाइंड से गुजरते हुए वहाँ से पल्मनरी ब्रांचेस जो लंग्स को इसने देनी है वो देगी और फिर आ जाएगी आगे ईसोफेगस के पास, ठीक है। अब ये ईसोफेगस के पास जब आएगी, ये प्रोवाइड करेगी ईसोफेगस की एंटीरियर साइड पे, ठीक है। राइट ने सप्लाई किया था ईसोफेगस के पोस्टीरियर पे, लेफ्ट सप्लाई करेगी ईसोफेगस के एंटीरियर पे। जब ये इंटीरियर पे सप्लाई कर लेगी तो ये मूव करती हुई आगे जाएगी और डायफ्राम की जो ईसोफेजियल ओपनिंग है वहाँ से गुजर के नीचे चली जाएगी और नीचे जाके ये स्टमक के एंटीरियरली सप्लाई करेगी। अब इसको अगर हम इस डायग्राम में से देखें तो ये इसको आप ट्रेस करें, यहाँ से हमारे पास आ रही है लेफ्ट वेगस नर्व, लेफ्ट वेगस नर्व आती गई ये पूरा निकल के आ रही है, ठीक है, सीधी सीधी आई है। आके जब ये एओर्टा के पास पहुंची है ना, एओर्टा की लेफ्ट वाली साइड पे, वहाँ से ये इसको क्रॉस करेगी, क्रॉस करके ये आगे आ जाएगी ईसोफेगस के पास, जहाँ पे एंटीरियर साइड पे ये प्लेक्सिस बनाएगी पूरा। प्लेक्सिस बनाने के बाद यहाँ पे ये पल्मनरी ब्रांचेस देगी, ठीक है, लंग्स को पल्मनरी ब्रांचेस देने के बाद ये यहाँ से गुजरती हुई नीचे से आएगी और ये डायफ्राम की जो ईसोफेजियल ओपनिंग है वहाँ से निकल के बाहर, ठीक है, और यहाँ से निकलने के बाहर के बाद ये क्या करेगी, स्टमक के एंटीरियर साइड पे जो है जाके ये सप्लाई करेगी। ये अब हो गई हमारे पास राइट और लेफ्ट वेगस नर्व। अब इसकी दो ब्रांचेस हैं वो भी आप देख लें। अब जो हमारे पास लेफ्ट वेगस नर्व है, जब ये एओर्टा को यहाँ से लेफ्ट साइड पे क्रॉस करके आ रही थी ना, यहाँ से ये एक ब्रांच दे देती है, ठीक है। इस ब्रांच को हम कहते हैं लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ये यहाँ से रिकरेंट है मतलब वापस जा रही है, ऊपर से नीचे आई अब यहाँ से वापस जाएगी, ये यहाँ से वापस जाके ये इस जगह से निकलेगी, ठीक है, यहाँ से निकल के ये लेरिंग्स को सप्लाई करेगी। आपको ये समझ आ रही है, इसने एओर्टा को क्रॉस किया, ये उसके पीछे वाली साइड से गुजर के ऊपर चली गई। इसी तरह जो हमारे पास राइट साइड के पे थी राइट वेगस नर्व, राइट वेगस नर्व जब ब्रेकियोसेफेलिक को क्रॉस करी होती है ना, तो ये ब्रेकियोसेफेलिक के जब इधर पहुंचती है तो यहाँ से एक ब्रांच निकलती है जो ब्रेकियोसेफेलिक के नीचे से गुजरती हुई दोबारा से लेरिंग्स में चली जाती है और उसको हम कहते हैं राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वेगस नर्व और उसका नर्व रूट। ये मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिया और डायग्राम में भी दिखा दिया, होप सो ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनदर थोरेसिक नर्व जिसको हम कहते हैं फ्रेनिक नर्व।